एक बार आप लोग कंफर्म करेंगे वॉइस प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही। हेलो, एक बार आप लोग कंफर्म करिएगा वॉइस प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही। जानते, लेकिन आपकी गाइडेंस से बहुत हेल्प मिली। गुरुजी थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है साथियों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो ये साथियों प्रीवियस ईयर का पेपर है और ये 1999 का टीजीटी आर्ट का पेपर है, इसको हम लोग करेंगे। और प्रीवियस ईयर से बहुत सारे सवाल आपके परीक्षा में आते हैं तो उनका रिवीजन करना जरूरी है। तो आज हम लोग सबसे पहले 1999 का ये जो है प्रीवियस ईयर का पेपर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए फटाफट सभी लोग जुड़ जाएंगे। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, वेलकम है सबका। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? मिर्जापुर, कानपुर, इलाहाबाद या झांसी? तो ये बहुत ही सरल सवाल है। मिर्जापुर क्षेत्र में सबसे पहले भारत में प्रागैतिहासिक चित्र खोजे गए थे, तो ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा, मिर्जापुर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग। हाँ, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किस विशेष में संबंधित है या किस विषय से संबंधित है? धर्म संबंधी, आखेट संबंधी, युद्ध संबंधी या प्रकृति संबंधी? प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किस विषय से संबंधित है? फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। तो प्रागैतिहासिक चित्र आखेट से संबंधित है, बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, आखेट से संबंधित है। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में? बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? हाँ, सही उत्तर का क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। नर्मदा की सहायक नदी बागमती के जो है किनारे स्थित है। बाघ में कुल 9 गुफाएं प्राप्त होती हैं। संबंध किससे साथियों? याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। किससे? बौद्ध धर्म से। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। जोगी मारा के चित्र बने हैं छत पर, लाल पृष्ठभूमि पर, सफेद पृष्ठभूमि पर या पीली पृष्ठभूमि पर? जोगी मारा के चित्र बने हैं, जोगी मारा के चित्र बने हैं। हाँ, तो जोगी मारा के चित्र साथियों बने हैं सफेद पृष्ठभूमि पर। किस पर? सफेद पृष्ठभूमि पर बने हैं जोगी मारा के चित्र, ठीक है ना। जोगी मारा कहाँ पर स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले यहीं से भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। सबसे पहले भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? छत्तीसगढ़ जोगी मारा से प्राप्त होते हैं। लगभग 300 बीसी के आसपास की ये गुफा है। ये मौर्यकालीन गुफा है। क्या है? मौर्यकालीन गुफा है। जिस समय मौर्य वंश का शासन था भारत में, उस टाइम की ये गुफा है। जैन धर्म से इसका संबंध है। किससे? जैन धर्म से इसका संबंध है, ठीक है ना। अनुकृति किसने बनाया था जोगी मारा का? अनुकृति अगर बात करें तो आसित कुमार हालदार। किसने? आसित कुमार
हालदार ने बनाया था। कब? 1914 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं, भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या मध्य प्रदेश में? भीमबेटका की गुफाएं अवस्थित हैं, भीमबेटका की गुफाएं अवस्थित हैं भीमबेटका की गुफाएं कहां पर हैं? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी साथियों? बी एस वाकानकर ने। किसने? बी एस वाकानकर ने इसकी खोज किया था। ठीक है ना, बी एस वाकानकर ने इसकी खोज की थी। आगे बढ़ेंगे, गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता है, गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता है मूर्तिकला, मंदिरों का निर्माण, चित्रकला या काष्ठकला? गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता है, गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मंदिरों का निर्माण। क्या हो जाएगा? मंदिरों का निर्माण। गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता क्या है? मंदिरों का निर्माण। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म? उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? साथियों, एक उदयगिरी की गुफा है, एक उदयगिरी खंडगिरी की गुफा, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो जो उदयगिरी की गुफाएं हैं साथियों, ये मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में है। और इनका संबंध किससे? हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म से है। लेकिन जो उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं हैं वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। तो ये थोड़ा सा अंतर जिसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है? 17 में, गुफा संख्या 16 में, 10 में या 9 में? अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण चित्रित है? हंस जातक किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 10 या गुफा संख्या 9? हंस जातक का चित्र किस गुफा में है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? बहुत ही सिंपल है, गुफा संख्या 17 में। हंस जातक गुफा संख्या 17 में चित्रित है। आगे बढ़ेंगे, गुफा संख्या सवाल नंबर 9 देखेंगे। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 7वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी? अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है 5वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी? अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है। हाँ, तो अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है साथियों? ये 7वीं शताब्दी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 7वीं शताब्दी। ठीक है ना, 7वीं शताब्दी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? 14वीं में, 16वीं में, 17वीं में या 21वीं में? महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो देखेंगे 14 में चित्र मिलते ही नहीं है, 21 में भी चित्र नहीं प्राप्त होते हैं, 16, 17 में चित्र मिलते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? गुफा संख्या 17। क्या हो जाएगा? गुफा संख्या 17। गुफा संख्या 17 में जो है महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में चित्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा क्षेत्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है? शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा क्षेत्र किस गुफा में प्राप्त होता है? अजंता में, एलोरा में, चित्तनवासल में या बादामी में? शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा क्षेत्र किस गुफा में प्राप्त होता है?
शिव विवाह का चित्र किस गुफा से प्राप्त होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, बादामी से। कहां से प्राप्त होता है? बादामी गुफा से प्राप्त होता है, बादामी गुफा से। ठीक है ना? हाँ। बादामी गुफा कहां पर स्थित है साथियों? बादामी गुफा कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में। ठीक है ना? बादामी से कुल 4 गुफाएं प्राप्त होती हैं। इनका संबंध एक तो सनातन धर्म से है और दूसरा जैन धर्म से है। इसकी खोज किसने किया था साथियों? स्टेला क्रैमब्रिज ने। किसने? स्टेला क्रैमब्रिज ने इसकी खोज की थी 1924 में। ठीक है ना? हाँ, आगे बढ़ेंगे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस नरेश का नाम क्या था? अमोघ वर्ष, दंती दुर्ग, कृष्णराज प्रथम या विक्रमादित्य? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उसका नाम क्या था? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? कृष्णराज प्रथम। कृष्णराज प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था एलोरा में। आगे बढ़ेंगे। कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? सित्तनवासल में, शिगरिया में, जोगीमारा में या खजुराहो में? कंदरिया महादेव का मंदिर कहां पर स्थित है? कंदरिया महादेव का मंदिर कहां पर स्थित है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये खजुराहो टेम्पल सीरीज में है। कंदरिया महादेव का मंदिर कहां पर है? ये खजुराहो टेम्पल सीरीज में है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने, चंदेल वंशीय शासकों ने, राष्ट्रकूट शासकों ने या इनमें से कोई नहीं? चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? हाँ, हाँ, तो इन किसी शासकों ने जो है चित्रकला की अपभ्रंश शैली को संरक्षण नहीं दिया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना? हाँ, आगे बढ़ेंगे। पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए? कांची में, एहोल में, महाबलीपुरम में या चेन्नई में? पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए? रथ मंदिर पल्लव शासकों ने कहां पर बनवाए थे? पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए थे? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? महाबलीपुरम में। कहां पर? महाबलीपुरम में। इसको मामल्लपुरम भी कहा जाता है। ठीक है ना? मामल्लपुरम भी लिख करके आ सकता है, तो याद रखिएगा, मामल्लपुरम या महाबलीपुरम। ठीक है ना? हाँ, याद रखिएगा। और ये जो है ग्रेनाइट पत्थर से इन मंदिरों का निर्माण किया गया। किससे? ग्रेनाइट के पत्थरों से जो है ये मंदिर, इन मंदिरों का निर्माण किया गया है। इसका निर्माण पल्लव शासकों ने कराया। याद रखिएगा, किसने? पल्लव शासकों ने इसका निर्माण कराया है। पल्लव शासक, पल्लव शासकों ने इसका निर्माण करवाया है। ठीक है ना? और जो ये रथ मंदिर है, इनको एक ग्रुप के रूप में सप्त पगोड़ा कहा जाता है। क्या? याद रखिएगा, इनको सप्त पगोड़ा कहा जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। तंजाउर चित्रकला का मुख्य विषय है। तंजाउर चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? ग्रामीण जीवन का चित्रण, त्योहारों का चित्रण, हिंदू देवी देवताओं का चित्रण या पशु पक्षी चित्रण? तंजाउर चित्रकला का मुख्य विषय है, तंजाउर चित्रकला का मुख्य विषय है ग्रामीण जीवन, त्योहारों का चित्रण, हिंदू देवी देवताओं का चित्रण या पशु पक्षियों का चित्रण?
सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदू देवी देवताओं का चित्रण। तंजावुर चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? हिंदू देवी देवताओं का चित्रण। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली या राजपूत शैली? पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? पाल शैली में। तो पोथी चित्रण, लघु चित्रण, ये सब सबसे पहले पाल शैली में ही हुआ है, याद रखिएगा। तो लघु चित्रण या पोथी चित्रण पूछे तो ये सबसे पहले कहां पर हुआ? पाल शैली में। और किस पर चित्रण किया गया था? भोजपत्र पर और ताड़पत्र पर। ठीक ना, भोजपत्र और ताड़पत्र पर जो है पोथियां चित्रित की गई थी। भोजपत्र एवं ताड़पत्र पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुई है? कल्पसूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुआ है? पाल शैली, राजस्थानी शैली, जैन शैली या पहाड़ी शैली? कल्पसूत्र ग्रंथों का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो कल्पसूत्र किसकी रचना है साथियों? ये जैन मुनि भद्रबाहु की रचना है। इसकी भद्रबाहु की। और ये जैन शैली से संबंध रखती है, जैन शैली से। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी और मुगल का, अपभ्रंश एवं किशनगढ़ का, राजस्थानी और पहाड़ी का, जयपुरी या ईरानी का? राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थानी एवं पहाड़ी का सम्मिलित नाम क्या है? राजपूत शैली। और ये नाम किसने दिया था? आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने नाम दिया था। ठीक है ना। अपनी पुस्तक में, राजपूत पेंटिंग की पुस्तक आई थी 1916 में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। राग दीपक चित्र किस शैली का है? मेवाड़ शैली, बसोहली शैली, किशनगढ़ शैली या बूंदी शैली? राग दीपक चित्र किस शैली का है? राग दीपक चित्र किस शैली का? मेवाड़, बसोहली, किशनगढ़ या बूंदी? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? बहुत ही सिंपल है, बूंदी शैली। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, बूंदी शैली। ठीक है ना, बूंदी शैली। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कला मर्मज्ञ शासक का नाम क्या है? हाँ, कवि है, कलाकार है, कला मर्मज्ञ है। मान सिंह, सावंत सिंह, संसार चंद या हरि सिंह? किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कला मर्मज्ञ शासक का नाम क्या है? तो राजा सावंत सिंह, राजा सावंत सिंह, या इन्हीं को नागरी दास भी कहा जाता है। क्या? नागरी दास इनको कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। राजा सावंत सिंह को जो है नागरी दास कहा जाता है। और ये कवि भी थे, नागरी दास के उपनाम से कविता लिखते थे, कलाकार तो थे ही और कला के बहुत अच्छे जानकार भी थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी की चित्र शैली है? कोटा बूंदी शैली, कांगड़ा शैली, किशनगढ़ शैली या मुगल शैली? तो बनी ठनी किस शैली में निर्मित है? बनी ठनी को भारत का मोनालिसा कहा जाता है। भारत का मोनालिसा कहा जाता है। किसने बनाया है इसको? किसने बनाया है? निहाल चंद ने। किसने? निहाल चंद ने इसको बनाया है। ठीक है ना। लगभग 7 जो है, हाँ, निहाल चंद ने इसको बनाया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं? तो किस भगवान के चित्र राजस्थानी शैली में अधिक बने हैं? राम के, कृष्ण के, शिव के या देवी के?
भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? कृष्ण के चित्र जो है सबसे ज्यादा बने हैं। किसके? कृष्ण के चित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। सांझी कला किस पर की जाती है? सांझी कला किस पर की जाती है? कागज पर, भूमि पर, कलसे पर या कपड़े पर? सांझी कला किस पर की जाती है? कागज, भूमि, कलश या कपड़ा? सांझी कला किस पर की जाती है? तो सांझी क्या है? एक लोक कला है साथियों। क्या है? लोक कला या फोक आर्ट कहेंगे आप। ये कहाँ की है? मथुरा की लोक कला है। कहाँ की? मथुरा की। और कृष्ण से संबंधित है। किससे? भगवान कृष्ण से संबंधित है और ये भूमि पर बनाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? राव छतर सिंह, राव भाव सिंह, सवाई जय सिंह या राव उम्मेद सिंह? बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? हाँ, भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? क्वेश्चन नंबर 25। सही उत्तर क्या हो जाएगा? राव उम्मेद सिंह। ऑप्शन यहां पर डी सही हो जाएगा, राव उम्मेद सिंह। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26। महाराजा संसार चंद इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे। तो संसार चंद किस शैली के थे? कांगड़ा, गढ़वाल, बसोहली या गुलेर? महाराजा संसार चंद का संबंध किससे है? हाँ, बहुत ही सिंपल है, कांगड़ा शैली से है। किससे है? कांगड़ा से है। तो संसार चंद का संबंध किससे है? कांगड़ा से है। नमस्ते शशि प्रभा जी, वेलकम। हाँ, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम लोग। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से, मद्रास स्कूल से या इनमें से कोई नहीं? भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से, मद्रास स्कूल से या इनमें से कोई नहीं? सिंपल है, क्या हो जाएगा? बंगाल स्कूल से। ठीक है ना, बंगाल स्कूल से। क्वेश्चन नंबर 28। अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई देती है? उल्लास की, शांति की, विषाद की या उन्मुक्तता की? अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई देती है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? विषाद की झलक अधिक दिखाई देती है। दुख की या विषाद की झलक अधिक दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कलागुरु कौन थे? इटालियन कलाकार गिल्हार्डी, मदुरई का चित्रकार अलाग्री नायडू, थियोडोर जेनसन या इनमें से कोई नहीं? अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कलागुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कलागुरु कौन थे? प्रणाम सबाना जी, वेलकम। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इटालियन कलाकार गिल्हार्डी। इटालियन कलाकार गिल्हार्डी। ठीक है ना, इटालियन कलाकार गिल्हार्डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग। निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, आसिफ कुमार हालदार या नंदलाल बोस? उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया है। बहुत ही सरल सवाल है। तो ये हो जाएंगे गगनेंद्र बाबू। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, गगनेंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे हम लोग। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। भारतीय ग्राम्य जीवन, पौराणिक कथाएं, रामायण या महाभारत? हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए।
हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय ग्राम्य जीवन। भारतीय ग्राम्य जीवन। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम है? आसित कुमार हालदार, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर या छितेंद्रनाथ मजूमदार। शिल्प कथा और रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम क्या है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंदलाल बोस। ये दोनों पुस्तकें किसकी हैं? नंदलाल बोस की हैं। क्वेश्चन नंबर 33। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1901 में, 1919 में, 1922 में या 1948 में? शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई? हम्म, 1919 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1919 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1935, 1940, 1943 या 1948? कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 में हुई प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा। किसके द्वारा? प्रदोष दास गुप्ता, पीडी गुप्ता। ठीक है ना? प्रदोष दास गुप्ता। आगे बढ़ेंगे। उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई थी। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ग्रुप 1890, शिल्पी चक्र या कलकत्ता ग्रुप। उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई थी। हाँ, क्या हो जाएगा? ग्रुप 1890। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, ग्रुप 1890। ठीक है ना? इसकी केवल एक ही प्रदर्शनी लगी थी। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे हम लोग। ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे क्या कारण था? यह 1890 में स्थापित हुआ, इसके 1890 सदस्य थे, या जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर 1890 था, या इनमें से कोई नहीं? हम्म, तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। यह जिस भवन में स्थापित हुआ था उसका नंबर 1890 था, घर का नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ? बिहार में, बंगाल में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में? नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म साथियों 1882 या तिरासी, कहीं कहीं पर 82, कहीं कहीं पर तिरासी लिखा मिलता है। कहां पर हुआ था? मुंगेर में हुआ था। और मुंगेर जब इनका जन्म हुआ तब बंगाल में था, लेकिन अभी बिहार का हिस्सा है। किसका? बिहार में लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये सही हो जाएगा, बिहार। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 38। असंबद्ध चित्रकार का नाम बताएं। यामिनी राय, राम कुमार, बी प्रभा या के एस कुलकर्णी। असंबद्ध चित्रकार का नाम बताएं। हाँ, तो देखेंगे साथियों, यामिनी राय, बी प्रभा और के एस कुलकर्णी, इन लोगों ने लोक कला को जो है आगे बढ़ाया। लोक कला में इन्होंने काम किया, लोक कला में चित्रकारी की। लेकिन राम कुमार जो है वो इससे अलग है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, राम कुमार। राम कुमार। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे हम लोग। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या हुमायूं? मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था?
सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? अकबर। मीर सैयद अली अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। इनमें से कौन असंबद्ध है? मंसूर, मनोहर, बिहयात नहीं बिहजात या मिस्किन, इनमें से कौन सा असंबद्ध है? तो देखेंगे मनोहर, मंसूर और मिस्किन ये सब जहांगीर के काल के हैं, लेकिन बिहजात बहुत पुराना है। हाँ, बहुत पुराना चावल था ये। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, बिहजात सबसे अलग है। ठीक है ना। बिहजात को ईरानी कला का जन्मदाता कहा जाता है, ईरानी चित्रकला का पिता कहा जाता है इसको, और पूर्व का रफेल भी कहा जाता है, याद रखिएगा, पूर्व का रफेल भी इसको कहा जाता है, इसको बिहजात को। क्वेश्चन नंबर 41। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? बहुत ही सिंपल है। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला? जहांगीर के समय में। व्यक्ति चित्रण अकबर के टाइम में प्रारंभ हो गया था, लेकिन जो अच्छी स्थिति में पहुंचा अपने वो जहांगीर के समय में पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 42। कीर्ति स्तंभ कहाँ है? बीजापुर में, जयपुर में, ग्वालियर में या चित्तौड़गढ़ में? कीर्ति स्तंभ कहाँ है? हाँ, ये कहां पर है साथियों? चित्तौड़गढ़ में। तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 43। समीक्षावादी कलाकार कौन है? रणवीर सिंह बिष्ट, एन.के. खन्ना, रामचंद्र शुक्ल या मदन लाल नागर। समीक्षावादी कलाकार कौन है? तो समीक्षावादी कलाकार कौन है साथियों? बहुत ही सिंपल है, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल क्या है? समीक्षावादी कलाकार है। रामचंद्र शुक्ल समीक्षावादी कलाकार है। आगे बढ़ेंगे। मधुबनी चित्रकारी भारत के किस प्रांत में होती है, उससे संबंधित है? बिहार से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से या हरियाणा से? मधुबनी चित्रकारी भारत के किस प्रांत से संबंधित है? तो मधुबनी का संबंध कहां से है साथियों? मधुबनी का संबंध कहां से है? बिहार से है। ऑप्शन ये यहां पर सही हो जाएगा, बिहार से। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे हम लोग। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? मंसूर, दसवंत, मधु या अबुल हसन। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? जहांगीर सिंहासनारोहण किसका चित्र है? अबुल हसन का चित्र है। किसका है? अबुल हसन का है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। विश्व प्रसिद्ध बाज का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया था? उस्ताद बशीर, उस्ताद मंसूर, उस्ताद मान खां या उस्ताद सैयद अली। प्रसिद्ध बाज का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? हाँ, तो बाज का चित्र किसने बनाया है? मंसूर ने बनाया है। किसने? मंसूर ने बनाया है। नादिर उल असर की उपाधि इसको जहांगीर ने दिया था, मंसूर ने बनाया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47। अबुल हसन के पिता का नाम था बसावन, आका रिजा, मनोहर या मंसूर। अबुल हसन के पिता का नाम था। अबुल हसन के पिता का नाम क्या था? तो ये आका रिजा का बेटा था। किसका? आका रिजा का। अबुल हसन जो है आका रिजा का बेटा है। क्वेश्चन नंबर 48। बिशन दास निपुण थे छवि चित्र में, भूदृश्य में, ऐतिहासिक दृश्य में या शिकार दृश्य में। बिशन दास निपुण थे
बिशन दास निपुण थे? तो बिशन दास छवि चित्रों में या पोर्ट्रेट में क्या थे? निपुण थे। तो ऑप्शन ये यहां पर सही हो जाएगा, पोर्ट्रेट या छवि चित्र में। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे हम लोग। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है अमीर हमजा, चंगेज नामा, नल दमन या अयार दानिश? पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? अयार ये दानिश। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, अयार ये दानिश। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? नंदलाल बोस, यामिनी राय, कनु देसाई या मुकुल चंद्र डे? आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित है? तो कौन हो जाएंगे? यामिनी रंजन राय। इनको भारतीय चित्रकला का पैगंबर कहा जाता है, भारतीय चित्रकला का पैगंबर, पैगंबर कहा जाता है। भारत के राष्ट्रवादी कलाकार, इनकी तुलना पिकासो से भी की जाती है, ठीक है ना, पिकासो से भी इनकी तुलना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे हम लोग। पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार है नंदलाल बोस, आसित कुमार हालदार, रविंद्रनाथ टैगोर या यामिनी राय? पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार कौन है? हाँ, तो 1954 ईस्वी में आचार्य नंदलाल बोस को पद्म विभूषण सम्मान से भारत सरकार ने सम्मानित किया। ऑप्शन ये यहां पर सही हो जाएगा, नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया? कनु देसाई ने, क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार ने, आसित कुमार हालदार ने या नंदलाल बोस ने? चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया? क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार ने। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग देखेंगे। बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं, बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं सुरेंद्र कर, शैलेंद्र डे, रथिन मित्रा या मुकुल चंद्र डे? बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? रथिन मित्रा। ये बंगाल शैली के कलाकार नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। रथिन मित्रा किस ग्रुप के थे साथियों? कलकत्ता ग्रुप के हैं, याद रखिएगा। कलकत्ता ग्रुप में प्रदोष दास गुप्ता के बाद में सबसे महत्वपूर्ण सदस्य कौन थे? रथिन मित्रा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। सैयद हैदर रजा है व्यक्ति चित्रकार, दृश्य चित्रकार, घनवादी चित्रकार या अमूर्त चित्रकार? सैयद हैदर रजा है। सैयद हैदर रजा क्या है? दृश्य चित्रकार हैं विशेषता, तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, दृश्य चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 55। असंबद्ध बताइए। नागजी पटेल, शंखु चौधरी, शंखु नहीं होता है, शंखु होता है, महेंद्र पांड्या या ज्योति भट्ट? असंबद्ध बताइए। तो ये जो ऊपर के त्रिमूर्ति हैं इनका संबंध किससे है? मूर्ति कला से है। और ज्योति भट्ट का संबंध किससे है? प्रिंट मेकिंग से। ये प्रिंट मेकर है, तो ये सबसे अलग हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। असंबद्ध क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ज्योति भट्ट क्या है? प्रिंट मेकर है। क्वेश्चन नंबर 56। राम किंकर का जन्म हुआ था दिल्ली में, बंबई में, मध्य प्रदेश में या बंगाल में? राम किंकर का जन्म हुआ था, राम किंकर, राम किंकर बैज का जन्म, हाँ, तो इनका जन्म कहां पर हुआ था साथियों? बांकुरा शहर बंगाल में हुआ था, बांकुरा बंगाल, बांकुरा बंगाल में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57।
भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, एन.एस. बेंद्रे या के हैब्बर। भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बोस, एल.एम. सेन या गोपाल घोष। अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में से कौन नहीं है? हाँ, तो गोपाल घोष इनके शिष्य नहीं है, बाकी सब क्या है, इनके शिष्य हैं। ठीक है ना। तो ललित मोहन सेन, नंदलाल बोस, देवी प्रसाद राय चौधरी, ये सब जो है अवनींद्रनाथ ठाकुर के क्या है, शिष्य हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं है? जयराम पटेल, राम किंकर बैज, बेंद्रे या देवी प्रसाद राय चौधरी। निम्न में से कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? एन.एस. बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे। ये क्या है? ये सिर्फ चित्रकार हैं, ये मूर्तिकार नहीं है। जयराम पटेल, राम किंकर बैज, देवी प्रसाद राय चौधरी, सब मूर्तिकार हैं और चित्रकार भी हैं। उन्होंने चित्र भी बनाए हैं, मूर्तियां भी बनाई हैं, लेकिन बेंद्रे ने मूर्ति नहीं बनाई है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग में शिक्षक थे? लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ या शांति निकेतन। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? बहुत ही सिंपल है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे हम लोग। किस चित्रकार ने बाघ, अजंता, जोगी मारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? आसित कुमार हालदार, गगनेंद्र नाथ टैगोर, यामिनी राय या अमृता शेरगिल। किस चित्रकार ने बाघ, अजंता और जोगी मारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? आसित कुमार हालदार। आसित कुमार हालदार। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए? एम.एफ. हुसैन ने, एन.एस. बेंद्रे ने, यामिनी राय ने या गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए? एम.एफ. हुसैन, एन.एस. बेंद्रे, यामिनी राय या गगनेंद्र नाथ टैगोर। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? मकबूल फिदा हुसैन, एम.एफ. हुसैन। निम्न चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवाद से प्रभावित है? स्वामीनाथन, विकास भट्टाचार्य, के.एस. कुलकर्णी या एम.एफ. हुसैन। निम्न चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवाद से, हाइपर रियलिज्म से संबंधित है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 63, विकास भट्टाचार्य। क्या हो जाएगा? विकास भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? रवि वर्मा, राम किंकर बैज, रणवीर सिंह बिष्ट या रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों 64 का? राम किंकर बैज। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, राम किंकर बैज। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार हैं तैयब मेहता, हैब्बार, गुलाम मोहम्मद शेख या बी.एस. गायतोंडे। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार हैं
सही उत्तर क्या हो जाएगा? गायतोंडे। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। गायतोंडे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार, ठीक है ना। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1942, 1948, 1950 या 1954? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना, हाँ, कब हुई थी? तो 1947 में हुई थी। पैक की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1947 में। इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। नियरेस्ट 1948 लग रहा है, लेकिन वो गलत, वो भी गलत है, 1947 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67। कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? अपभ्रंश शैली, मुगल शैली, राजस्थानी शैली या दक्षिणी शैली? कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? बहुत ही सिंपल है, हाँ, दक्षिणी शैली। दक्षिणी शैली का प्रभाव कृष्ण खन्ना की कला में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे हम लोग। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। ब्राक, उजेन फेंट, के एस कुलकर्णी या राम कुमार? घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? राम कुमार। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 79। मद्रास चोल मंडल क्या है? चोल प्रदेश की कमिश्नरी है, चोल लोगों का समूह है, कलाकारों का एक गांव है या इनमें से कोई नहीं? मद्रास चोल मंडल क्या है? मद्रास चोल मंडल क्या है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? कलाकारों का एक गांव है। कलाकारों का एक गांव है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे हम लोग। किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया? देवी प्रसाद राय चौधरी, के सी एस पनिकर, आर बी भास्कर या कृष्ण खन्ना? किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? के सी एस पनिकर। के सी एस पनिकर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71। पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? बॉम्बे ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र या प्रोग्रेसिव पेंटर एसोसिएशन? पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? हाँ, तो ये दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े थे। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, दिल्ली शिल्पी चक्र। आगे बढ़ेंगे। बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे? एस डी छावड़ा, के हैबर, बी एस गायतोंडे या हरिकिशन लाल? बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे? बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? के हेब्बार। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, के हेब्बार। क्वेश्चन नंबर 73। पैग के सचिव का नाम बताइए। एम एफ हुसैन, मुल्क राज आनंद, एफ एन सूजा या एस के बाकरे? पैग के सचिव कौन थे? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सचिव कौन थे? कौन थे? फ्रांसिस न्यूटन सूजा। सूजा थे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सचिव। आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार हैं राम कुमार, पिकासो, रजा या हुसैन? प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार हैं,
हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? मकबूल फिदा हुसैन। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, मकबूल फिदा हुसैन। क्वेश्चन नंबर 75, मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया? गुलाम मोहम्मद शेख, एल राजपूत, केजी सुब्रमण्यम या एन एस बेंद्रे? मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया? केजी सुब्रमण्यम। क्या हो जाएगा? केजी सुब्रमण्यम। ठीक है ना, कालिदास सम्मान से सम्मानित किया। चलो, यहां पर मुझे लग रहा है कि शायद एन एस बेंद्रे को भी मिला है। हाँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, मे बी एन एस बेंद्रे को भी शायद मिला है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 76, चांद को देखकर भूखता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? पिकासो, एम एफ हुसैन, जॉन मीरो या सूजा? चांद को देखकर भूखता हुआ कुत्ता, चांद को देखकर भूखता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? जॉन मीरो की कृति है। क्वेश्चन नंबर 77, आर एस बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? लखनऊ कला महाविद्यालय, जे स्कूल ऑफ आर्ट, बंबई स्कूल ऑफ आर्ट या इनमें से कोई नहीं? आर एस बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? तो ये लखनऊ कला महाविद्यालय हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले था क्या क्वेश्चन में? नहीं, यहां पर सबसे पहले नहीं पूछ रहा है, कालिदास सम्मान सबसे पहले करके नहीं पूछ रहा था। चलिए, केजी सुब्रमण्यम को तो मिला ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 78, ईरानी शैली की एक विशेषता है? पृष्ठभूमि, आकृतियां, रंग योजना या रेखाएं? ईरानी शैली की एक विशेषता है, ईरानी शैली की एक विशेषता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेखाएं। ईरानी शैली की विशेषता क्या है? उसकी रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे हम लोग, किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नजर में काले विस्तार के रूप में दिखते हैं? रामकुमार, नंदलाल बोस, जयराम पटेल या दयाबख्श छावड़ा? चावड़ा। किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नजर में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं? हाँ, जयराम पटेल। कौन हो जाएंगे? जयराम पटेल। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे हम लोग, नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए? लाल, पीला, बैगनी, बैजनी नहीं, बैगनी और नारंगी। नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? नीले का विरोधी क्या हो जाएगा? नीले का विरोधी पीला होगा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। हाँ, नारंगी भी होता है, ठीक है ना, नारंगी भी होता है, लेकिन जो वर्ण चक्र है उसमें जो एकदम सीधे पर पड़ता है वो पीला पड़ता है। तो वर्ण चक्र में आमने सामने के रंग बिल्कुल विरोधी होते हैं। नारंगी भी पीले के मिश्रण से ही बनता है, लेकिन पीला जो है मुख्य रूप से
नीले का विरोधी रंग है। नारंगी भी कह सकते हैं, गलत नहीं। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। रेखा, रंग, रूप या धरातल। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। बैगनी का भी पीला होता है, ठीक है। तो धरातल के बिना चित्र रचना संभव नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, धरातल। धरातल के बिना चित्र रचना संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 82। चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? 2, 3, 4 या 6? चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? हाँ, 2 आयाम होते हैं। चित्रण के धरातल के कितने? 2 आयाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 हम लोग देखेंगे। किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप से कहलाता है। प्रमाण, अनुपात, आकार या इनमें से कोई नहीं। किसी भी वस्तु की आकृति अथवा वस्तु का जो माप है वो क्या कहलाता है? तो वो प्रमाण कहलाता है, प्रमाण। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 84। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं। एकता, लय, प्रभाविता या संतुलन? समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? हाँ, लय कहते हैं। क्या कहते हैं? लय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा? कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 86। वात्सायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? 64, 60, 72 या 70? वात्सायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? वात्सायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख है। कितने? 64। क्वेश्चन नंबर 87। भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष? भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? वैसे तो इन सबके साथ चित्रकला का संबंध है, लेकिन काम के साथ विशेष रूप से चित्रकला का संबंध है, ठीक है ना। 87 का सी। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बतलाया था? आचार्य उद्धभट्ट नहीं होगा, आचार्य बाणभट्ट नहीं होगा, आचार्य भरत मुनि सही हो जाएगा, नारायण मुनि नहीं होगा। तो भरत मुनि ने 8 प्रकार के रस बताए थे नाट्य शास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे हम लोग। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना, आंखों को सुंदर लगना, इंद्रियों को संतुष्ट करना या जनजीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। ऑप्शन ये यहां पर सही हो जाएगा, हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 90। नाट्य शास्त्र में भरत
ने कितने भावों का उल्लेख किया है? भरत मतलब भरत मुनि। 42, 36, 49 या 45? नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने भाव का उल्लेख किया है? तो कुल भावों की संख्या कितनी है साथियों? 49। 49, जिसमें 33 संचारी भाव है, संचारी भाव है, 8 सात्विक भाव है और 8 अस्थाई भाव है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 91। मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? घास का ढेर, रुआ के गिरजाघर, सूर्योदय का प्रभाव या जीवरनी के चिनार वृक्ष? मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? सनराइज इंप्रेशन या सूर्य उदय का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 92। पिकासो का विश्व विख्यात चित्र गवर्निका किस शैली का है? अति यथार्थवादी, घनवादी, अभिव्यंजनवादी या तीनों? सॉरी। पिकासो का विश्व विख्यात चित्र गवर्निका किस शैली का चित्र है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ये तीनों, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। घास का ढेर चित्र मालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम क्या है? मोनेट, मोने, पिकासो या देगा? घास का ढेर चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम है? क्वेश्चन नंबर 93। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोने। किसका है? मोने का है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसने बनाया? जॉर्ज सोरा, रेनवार, शिनियाक या सेजान? नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसने बनाया? किसने? जॉर्ज सोरा ने। जॉर्ज सोरा ने, ऑप्शन ये यहां पर सही हो जाएगा, जॉर्ज सोरा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। अभिव्यंजनवादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ इटली में, जर्मनी में, पेरिस में या फ्रांस में? अभिव्यंजनवादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ, तो बहुत ही सिंपल है, कहां पर हुआ? जर्मनी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 96। अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। माइकल एंजेलो, रूबेंस, लियोनार्डो दा विंसी या बोटिचेल्ली? अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची। क्वेश्चन नंबर 97। माइकल एंजेलो थे चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार या तीनों? माइकल एंजेलो थे। तो वो चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, वास्तुकार भी थे, इसका मतलब ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, वो सभी थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म के चित्रकार है? बोटिचेल्ली, राफेल, राफेल नहीं होता, राफेल होता रूबेंस या वान डेर वाइडन? प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म, वीनस का जन्म किसका है साथियों? सैंड्रो बोटिचेल्ली का है, तो ऑप्शन ये यहां पर सही हो जाएगा, बोटिचेल्ली। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार हैं रोनाल्ड्स, जॉन ओपी, टर्नर या रेम्ब्राट? इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? टर्नर। कौन है? टर्नर है। और लास्ट सवाल देखेंगे।
तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? पिकासो की, नंदलाल बोस की, माइकल एंजेलो की, या इनमें से कोई नहीं? तीन संगीतज्ञ किसकी पेंटिंग है? पिकासो, नंदलाल बोस, माइकल एंजेलो, या इनमें से कोई नहीं? हाँ, तो ये किसकी है? ये पिकासो की पेंटिंग है, पिकासो की, पिकासो। चलिए, तो इस प्रकार साथियों हमने 1999 का जो प्रीवियस ईयर का आपका पेपर है टीजीटी आर्ट का, इसको कंप्लीट कर लिया है। 100 प्रश्न ही इसमें आए थे, ये 100 प्रश्न हमने कर लिए हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। जो साथीगण चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे, ठीक है ना। चलिए, इस क्लास में इतना ही, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ, ठीक है ना। चलिए, तो 1999 का हमने कंप्लीट पेपर डिस्कस कर लिया है। ओके।